अब हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करनी है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ये दो जगह पे होगा। फर्स्ट जो होता है वो एल्वोलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स के बीच में होता है, एंड दूसरा टिश्यू एंड द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द टिश्यूज़ के बीच में होता है। ठीक है। अब गैसेस का जो इंटरचेंज होगा ये ड्यू टू द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर की वजह से होता है, एंड गैस मूव और डिफ्यूज फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये हमें समझना है। अब पहले हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड कैपिलरी। तो अगेन आप इसके लिए डायग्राम बना सकते हो। जो एल्वोलाई होता है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 10 mmHg होता है और CO2 का 40 mm of Hg होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm of Hg होता है और CO2 का 46 या 45 मोर लेस mm of Hg होता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो होगी ब्लड कैपिलरी में आएगी और CO2 जो होगी एल्वोलाई से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो और बाकी अगर टिश्यू रेस्पिरेशन की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैस अगर बिटवीन सेल एंड द ब्लड। सेल के पास PCO2 ज़्यादा होता है जो 45 होता है, और जो ब्लड आया है अभी ऑक्सीजनेटेड उसके अंदर CO2 का होता है 40, तो अपने आप वो सेल से ब्लड में जाएगा। एंड ऑक्सीजन जो आया है उसमें 96 था एंड टिश्यू के अंदर 40 था क्योंकि वहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो इट इज़ पोस्ड इन द सेल। इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं। जो पहले वाला था वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था और ये वाला इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड सेल। इसको बड़ा करने के लिए आप पार्शियल प्रेशर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mm of Hg होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 mm Hg होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि CO2 की कंसनट्रेशन बहुत कम है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड गैसेस की सॉल्युबिलिटी कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है। एंड फॉर रेफरेंस आपको भी डायग्राम दिखाया गया है, यू कैन यूज दैट, ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो बिकॉज एनिमल फिजियोलॉजी इज मेनली अबाउट द डायग्राम।